नमस्कार, मैं मधुसूदन यादव, बीमा एवं बचत सलाहकार। इस कोरोना महामारी ने हमें सिखाया कि सभी के पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, जिससे हमारा परिवार और हमारा धन दोनों सुरक्षित रहे। आज हम इस वीडियो में LIC की विशेष स्वास्थ्य बीमा जीवन आरोग्य के बारे में जानेंगे कि कैसे यह हमारे परिवार और हमारे धन की सुरक्षा करती है। मुख्य रूप से जीवन आरोग्य पॉलिसी एक स्वास्थ्य बीमा है जो आपको लम सम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसका हॉस्पिटल के बिल से कोई रिलेशन नहीं है। पॉलिसी धारक के हॉस्पिटलाइज्ड होने तथा कोई ऑपरेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट के हिसाब से इसमें आपको सीधे बैंक अकाउंट में कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो जीवन आरोग्य पॉलिसी को 18 साल से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें स्वयं के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, डिपेंडेंट मदर, फादर और इन लॉज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जीवन आरोग्य पॉलिसी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, दूसरा मेजर सर्जिकल बेनिफिट, तीसरा डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट और चौथा जो है अदर सर्जिकल बेनिफिट, जिसमें से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को छोड़ के बाकी तीनों मेजर सर्जिकल बेनिफिट, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट और अदर सर्जिकल बेनिफिट, ये तीनों ऑपरेशन से जुड़ा हुआ चीज़ है। ऑपरेशन या सर्जरी कुछ होता है उस कंडीशन में आपको ये क्लेम देती है, और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एडमिट होने के कंडीशन पे आपको क्लेम देती है। आइए इन चारों को हम अलग अलग समझते हैं। पॉलिसी लेते वक्त हमें सबसे पहले ये बताना होता है कि हम कितने रुपये प्रतिदिन की पॉलिसी लेना चाहते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये कि 4000 रुपये की हम अगर कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमें कितना रुपये प्रतिदिन की बेनिफिट मिलने चाहिए। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ली 4000 रुपये प्रतिदिन वाली, और वो पॉलिसी लेने के 90 दिनों के बाद, 90 दिन का इसमें वेटिंग पीरियड है, तो 90 दिनों के बाद अगर 2 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज होता है तो LIC उसको 1 दिन का क्लेम देगी। 1 दिन का उसको 4000 रुपये मिल जाएगा, डायरेक्ट अकाउंट में उसके क्रेडिट हो जाएगा। और अगर 6 दिन एडमिट हो गया तो 1 दिन का छोड़ के 5 दिन का 20,000 रुपये उनको क्लेम के रूप में मिल जाएगा। और अगर 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा वो एडमिट होता है तो पूरे 7 दिन का 28,000 रुपये मिलेगा। उसमें 1 दिन का जो डिडक्शन था वो नहीं होगा, 7 दिन का पूरा क्लेम मिलेगा। और अगर 10 दिन भर्ती हो गया तो पूरे 10 दिनों का क्लेम मिलेगा, 40,000 रुपये। हॉस्पिटल के बिल और खर्च से आपके क्लेम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वहाँ क्या बिल बना है, 2000 बना है या 4000 बना है या 10,000 बना है, उससे आपके क्लेम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज कराते हैं या आयुष्मान कार्ड द्वारा भी इलाज कराते हैं तो भी इसमें क्लेम पास होता है। और ये तो हुई सामान्य वार्ड की बात। और अगर पर्सन ICU में एडमिट हो जाए तो क्लेम जो है डबल हो जाता है, 4000 की जगह 8000 मिलना शुरू होता है। अगर वो 2 दिन ICU में एडमिट है तो 1 दिन का 8000 रुपये मिल जाएगा। 6 दिन अगर ICU में एडमिट है तो 5 दिन का 8 पंचे 40,000 रुपये उनको क्लेम मिल जाएगा। और अगर 10 दिन हॉस्पिटलाइज्ड ICU में है तो पूरे 10 दिन का 80,000 रुपये क्लेम के रूप में मिल जाएगा। चाहे बिल कितना भी बने, बिल से इस पॉलिसी का कोई रिलेशन नहीं है। हॉस्पिटलाइज्ड होने की कंडीशन पे ये पॉलिसी क्लेम देती है। पॉलिसी के प्रथम वर्ष में सामान्य वार्ड में 30 दिन की भर्ती का क्लेम मिल सकता है और ICU में 15 दिन का क्लेम मिल सकता है। और सेकेंड ईयर से कंटिन्यू 90 दिनों का सामान्य वार्ड के लिए क्लेम मिल सकता है और ICU के लिए 45 दिन का क्लेम मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो अपने 80 साल होते तक, मतलब 50 साल के लिए वो पॉलिसी ले सकता है और उसमें टोटल 720 दिन का क्लेम वो ले सकता है। तो ये हुई हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की संपूर्ण जानकारी। दूसरी बेनिफिट है मेजर सर्जिकल बेनिफिट। इसके अंतर्गत 140 प्रकार के सर्जरी शामिल है, जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेजर सर्जरी कराता है तो उनको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो हमने डिसाइड किया था 4000 रुपये, उसका 100 गुना मतलब 4 लाख रुपये क्लेम के रूप में मिल जाता है। चाहे बिल 2 लाख आया हो या 3 लाख आया हो, 4 लाख रुपये क्लेम के रूप में मिलेगा। मेजर सर्जरी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। अगर कैटेगरी 1 की सर्जरी मतलब थोड़ी बड़े ऑपरेशन है, बड़ा सर्जरी कोई कराता है तो आपको 100% क्लेम मिलता है। मतलब 4000 का 100 गुना मतलब 4 लाख, 4 लाख का 100% मतलब 4 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। और अगर कैटेगरी 2 की सर्जरी कराएंगे कोई तो आपको 4000 रुपये का 100 गुना मतलब 4 लाख का 60% मतलब 2,40,000 रुपये क्लेम के रूप में मिलेगा। और अगर कैटेगरी 3 की कोई सर्जरी कराता है तो 4000 रुपये का 100 गुना मतलब 4 लाख का 40% मतलब 1,60,000 रुपये क्लेम के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा और उससे छोटी सर्जरी कैटेगरी 4 की कोई सर्जरी कराता है तो 4000 रुपये का 100 गुना 4 लाख रुपये का 20% मतलब कि 80,000 रुपये क्लेम के रूप में मिल जाता है। चाहे बिल आपका कितना भी बना हो या ना बना हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई सर्जरी कराता है तो बिल तो बनना नहीं है, लेकिन आपको LIC से क्लेम ज़रूर मिल जाएगा। और अगर पूरे परिवार के लिए किसी ने पॉलिसी ली हुई है
और मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत कोई सर्जरी करनी पड़ रही है तो पूरे 1 साल का प्रीमियम भी माफ़ हो जाता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही पूरे पॉलिसी टर्म में मेजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत 32 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। आइए समझते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट को। कुछ इलाज ऐसे होता है जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ता, 1 दिन में ही ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है। इसके लिए इस पॉलिसी में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो हमने 4000 डिसाइड किया था उसका 5 गुना मतलब 20,000 रुपये क्लेम के रूप में प्रदान किया जाता है। तो डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में 140 ऐसी सर्जरी शामिल है जिसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पॉलिसी के पहले साल में इस तरह की 3 सर्जरी का बेनिफिट LIC देती है और पॉलिसी टर्म में पूरे 24 सर्जरी का बेनिफिट यहाँ से लिया जा सकता है। 4th पार्ट है अदर सर्जिकल बेनिफिट, जो सर्जरी मेजर सर्जिकल बेनिफिट और डे केयर प्रोसीजर सर्जिकल बेनिफिट के अंतर्गत नहीं आती, वो अदर सर्जिकल बेनिफिट में कवर हो जाती है। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो 4000 हमने माना था उसका 2 गुना आपको क्लेम के रूप में मिलता है। 4000 का 2 गुना मतलब 8000 रुपये आपको क्लेम के रूप में मिलेगा। अदर सर्जिकल बेनिफिट में फर्स्ट ईयर में 15 सर्जरी का क्लेम लिया जा सकता है और उसके बाद 45 सर्जरी का क्लेम आने वाले सालों में लिया जा सकता है। कुल मिला के 360 सर्जरी का क्लेम LIC प्रदान करती है। अब पॉलिसी लेने के बाद कोई क्लेम नहीं आने से नो क्लेम बोनस भी मिलता है। आपके SCB में हर साल 5% बढ़ जाता है और हर चौथे साल आपका 10% बढ़ जाता है। जैसे अगर SCB 4000 रुपये लिए हुए हैं पहले साल तो दूसरे साल वो 4200 रुपये हो जाएगा और तीसरे साल 4400 हो जाएगा और चौथे साल 4600 हो जाएगा और 5वें साल 10% इंक्रीमेंट होता है तो इसलिए 5000 रुपये आपका SCB हो जाएगा। और मान लीजिए बीच में क्लेम भी आ जाता है तो जो SCB NCB के साथ जुड़ गया है वही आगे पूरी पॉलिसी टर्म में चलेगा। ऐसा नहीं कि क्लेम आया तो वो फिर से 4000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो नो क्लेम बोनस आपने गेन कर लिया है वही पूरे पॉलिसी टर्म के लिए SCB हो जाता है। साथियों, जीवन आरोग्य पॉलिसी जैसे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसमें लोन सरेंडर मैच्योरिटी तो आपको कुछ मिलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका जमा हुआ प्रीमियम भी पूरा वापस हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ से हो सकती है। आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आप 30 साल के हैं और आप एक 4000 SCB के लिए एक जीवन आरोग्य पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आएगा 8605 रुपये और आप 50 साल तक प्रीमियम भरेंगे 80 साल के होते तक तो आप टोटल अपने जेब से जमा करेंगे 4,30,250 रुपये। और जीवन आरोग्य पॉलिसी लेने के साथ साथ आप एक बंदोबस्ती पॉलिसी जो मात्र 400 रुपये महीने की पॉलिसी एक ले लेंगे आप उसके साथ में, तो टोटल दोनों का प्रीमियम आप जमा करेंगे 6 लाख के आसपास। और आप जब रिटायर होंगे तो उस समय आपको LIC 6,50,000 रुपये आपको रिटर्न कर देगी। तो कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यह पॉलिसी फ्री की पड़ती है। बस आप अपना पैसा अपने अकाउंट में न रख के कुछ पैसे LIC के अकाउंट में रख देते हैं, जिसके बदले आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, मेजर सर्जिकल वगैरह जो मैंने आपको समझाई है सारी कुछ आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा और पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। इस पॉलिसी का प्रीमियम सेक्शन 80D में एग्जम्प्टेड है, मतलब आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत सारे संस्था में एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है। साथ ही साथ आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली हो इसके अंदर कैश बेनिफिट भी मिल जाता है। आपका बिल का भुगतान तो हो जाता है लेकिन आपकी अनुपस्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई उससे नहीं हो पाती है। तो जीवन आरोग्य पॉलिसी के द्वारा आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। साथ ही बीमारियाँ किसी की उम्र देख के तो होती नहीं है। इस कोरोना महामारी में किसी को भी कभी भी हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का निवेश होता है जो आपको आपकी अनुपस्थिति में आपके जॉब या व्यापार में होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करता है। तो साथियों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जीवन आरोग्य पॉलिसी से जुड़ी हुई आपके मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।